बाबा साहब के फोटो को आग लगाने का काम किया था। उससे कड़ाई से इधर सत्यो साहब ने पूछा तो उसने बताया कि मान्यवर साहब, मेरे को बाबा साहब की फोटो खरीदने के लिए मेरे को पैसा दिया गया था। मैं उकलाना मंडी से फोटो को खरीद के लेके आया हूं और इसको एक घर पे बनाया गया था। घर पर से स्टेचू उसी बना करके और उसको गोबर के ढेर के ऊपर खड़ा करके षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है, किसका नहीं है, आज बोलने का अधिकार उसने दिया। कपड़ा पहन रहा हूं उसका अधिकार उसने दिया। बिस्लेरी कि बोतलों में पानी पी रहे, हम तो तालाबों में पानी नहीं पीने दिया जाता था। पशुओं भी बदतर जिंदगी थी, हमारे पशु भी पानी पी सकते थे, कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते तालाब में, हमारे को पानी नहीं पिया जाता था। बाबा साहब ने महाड़ आंदोलन के तहत हाथ उड़वा करके हमें पानी पीने का अधिकार दिलवाया है। नॉर्मल FIR का मामला नहीं है, ये भारत देश का अपमान है, भारत का संविधान का अपमान है। गांव बूढ़ा खेड़ा के अंदर बाबा साहब की स्टेचू को स्थापना की जाए और हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है हरियाणा सरकार से। पूरे भारत के अंदर 15 अगस्त का दिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था, एक त्योहार की तरह मनाया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं उसी ओर बाबा साहब जो संविधान निर्माता है उसकी प्रतिमा को जलाने का काम किया जा रहा है, उनकी तस्वीर को जलाने का काम किया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत के लिए बड़ा शर्मनाक है। और जिस प्रकार से हम जश्न मनाते हैं भारत के लिए, आज़ादी के लिए, कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पर बाबा साहब की एक फोटो को जलाया गया और ऐसे जलाया गया जैसे किसी का दाह संस्कार किया। बड़ा शर्मनाक घटना है जिसको लेकर गांव के अंदर बड़ा रोष है और पूरे हरियाणा के अंदर। तो हम उकलाना शहर में पहुंचे, उनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या कुछ मामला है। हाँ जी, नमस्कार जी। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आप उकलाना शहर से हमारी भीम आर्मी और बहुजन समाज के भारतवर्ष की आवाज को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो क्या मामला हुआ सर? जैसे एक तरफ तो 15 अगस्त जो हमारी आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं पर संविधान निर्माता की तस्वीर को जलाया जा रहा था। साथियों, ये एक विचारधारा का मामला है जो आज के दिन सामंतवादी जो सरकारें हैं, जो RSS जैसे संगठन है और बाबा साहब की विचारधारा एक अलग है। बाबा साहब की विचारधारा एक जोड़ने का काम करती है और उन सामंतवादी विचारधारा के लोगों का काम है तोड़ने का, उनकी विचारधारा तोड़ने का काम करती है। और जो जोड़ने वाली विचारधारा उसको खत्म करने का षड्यंत्र वो रचते रहते हैं। बाबा साहब का कभी स्टेचू उखाड़ करके, कभी उंगली तोड़ करके तमाम। और अब जो उकलाना के बूढ़ा खेड़ा गांव में जो एक हरकत करी है कि बाबा साहब के बैनर फोटो को एक गोबर के ढेर के ऊपर जलाने का जो साहस जताया है, तो ये एक किसी अनपढ़ आदमी की, किसी अनपढ़ की, एक नशेड़ी की ये बात नहीं है। एक नॉर्मल आदमी चीज को अंजाम नहीं दे सकता। इसके पीछे एक, मैं चाहूंगा कि इसके पीछे सरकार और RSS जैसे संगठनों का, सामंतवादी लोगों का, जिनको ये भारत का संविधान के साथ मिल करके और इसको आगे बढ़ना नहीं चाहते, इसको खत्म करना चाहते हैं, उन विचारधाराओं का काम है बाबा साहब को बूढ़ा खेड़ा गांव में गोबर के ढेर के ऊपर जलाने का जो काम किया है। जैसा एक वो व्यक्ति है वो एक दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं उसके पीछे और भी लोग हैं जो इस प्रकार का प्लान कर आए थे और 15 अगस्त के दिन उनकी जो तस्वीर है वो जलाई गई। देखिए, 15 अगस्त एक भारत का एक त्योहार है। स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से। हर जाति धर्म के लोग, चाहे महिला हो, चाहे बहुजन समाज के हो, SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल कास्ट, तमाम लोगों जो भारत देश को संविधान से चलता है, संविधान को मानने वाले लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग इस त्योहार को धूमधाम से मना रहे थे। तो बीच में ये ऐसा 15 अगस्त के दिन में जो घटना को अंजाम दिया है, ये सोची समझी प्री प्लान्ड तरीके से एक कहानी को अंजाम दिया गया है और ये 2 बंदों का काम नहीं है। कल जिसने बाबा साहब के फोटो को आग लगाने का काम किया था, उससे कड़ाई से इधर सत्यो साहब ने पूछा तो उसने बताया कि मान्यवर साहब, मेरे को बाबा साहब की फोटो खरीदने के लिए मेरे को पैसा दिया गया था। मैं उकलाना मंडी से फोटो को खरीद के लेके आया हूं और इसको एक घर पे बनाया गया था। घर पर से स्टेचू उसी बना करके और उसको गोबर के ढेर के ऊपर खड़ा करके अग्नि देने का काम किया था। तो असत्यो साहब ने आज रिमांड पे लिया हुआ है और रिमांड के अंदर हमें उम्मीद है कि हिसार की पुलिस सब कुछ उगलवा लेगी और इससे षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है, किसका नहीं है, इसके अंदर बहुत ताकतों का हाथ है। और हमें उम्मीद है हरियाणा की पुलिस के ऊपर, यहाँ के शासन प्रशासन के ऊपर इसको नंगा करने का काम करेंगे। षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है उस लोगों। तो ये कौन व्यक्ति थे, कहाँ के थे, थोड़ा बताना चाहोगे? मैं कहूंगा कि भारत देश के अंदर 2 विचारधारा के लोग काम कर रहे हैं। एक संविधान को मानने वाले लोग और एक संविधान को न मानने वाले लोग,
जो नहीं मानते उनको हम कहते हैं मनुवाद। और ये जो काम करने वाले वो लोग हैं वो मनुवाद लोग हैं, और वो ये नहीं चाहते कि इस देश के भारत को भारत रहना देना नहीं चाहते, वो टुकड़ा करने का उनका प्लान है। लेकिन हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हमें गांधी के हरिजन नहीं है, हम अंबेडकरवादी हैं और हम भी समझते हैं इस भारत देश को कैसे चलाना है। अगर हमारे बाप ने, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस टाइम पर कोई साधन संपन्न नहीं थे, उस दौरान अगर इस देश को भारत को चलाने का रास्ता तैयार करके दिया, तो आज तो हम सब साधन संपन्न हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवान, नौकरियां हमारे पास, एसपी, सीएम, डीएम सभी साधन संपन्न है। आज के दिन हम उन सामंतवादी लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। मान्यवर, संविधान निर्माता ने देश को कुछ ना कुछ दिया, और ऐसा क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने इस प्रकार से यह घटना को अंजाम दिया? सिर्फ कुछ नहीं, आप छोटी बात कर रहे हो। मैं तो ये कह रहा हूं कि सब कुछ दिया मान्यवर। आज मेरे मुंह में शब्द है, मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं, ये आवाज बोलने का अधिकार उसने दिया, कपड़ा पहन रहा हूं उसका अधिकार उसने दिया, बिस्लेरी कि बोतलों में पानी पी रहे, हम तो तालाबों में पानी नहीं पीने दिया जाता था। पशुओं भी बदतर जिंदगी थी, हमारे पशु भी पानी पी सकते थे, कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते तालाब में, हमारे को पानी नहीं पिया जाता था। बाबा साहब ने महाड़ आंदोलन के तहत हाथ उड़वा करके हमें पानी पीने का अधिकार दिलवाया है, पढ़ने का अधिकार दिलवाया है, चलने का अधिकार दिलवाया है। सभी ये अधिकार बाबा साहब ने दिलवाए हैं। और देश के तमाम उन लोगों को जो हजारों वर्षों सालों से एक विचारधारा के गुलाम बने हुए थे, उनके पास शिक्षा नहीं थी, उनके पास ज्ञान नहीं था, उनके पास नौकरियां नहीं थी, उनके पास बोलने की हिम्मत नहीं थी, उनके पास स्वाभिमान नहीं था, ये तमाम जो चीजें देने का काम किया है हमारे भारत देश के संविधान ने दिया है, मेरे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दिया है सब। तो अभी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया है? प्रशासन जो यहाँ की जो रवैया था पुलिस का, मैं कहूंगा कि उन्होंने अपने हिसाब से तो त्वरित कार्रवाई की है। तमाम जो पर्दे के सामने बिल्कुल जिन लोगों ने कहानी को अंजाम दिया है, उन लोगों को गिरफ्तार किया और उनका रिमांड लिया हुआ है। लेकिन उन लोगों को अनदेखा करने की साजिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसको षड्यंत्र किसने रचा है, उसको हम आगे लेकर के आने का जो आज प्रोपगंडा दिया, तो हमने मेमोरेंडम दिया है, उसमें कहा गया है कि इस मामले को एक नॉर्मल FIR का मामला नहीं है, ये भारत देश का अपमान है, भारत का संविधान का अपमान है और इस बाबा साहब के अनुयायियों का अपमान है। इसको देशद्रोह के तहत तमाम इन लोगों को कार्रवाई की जाए और सलाखों के पीछे भेजने का काम करें और गांव बूढ़ा खेड़ा के अंदर बाबा साहब की स्टेचू को स्थापना की जाए और वहां पर बाबा साहब की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक सुनहरी लाइब्रेरी का निर्माण किया जाए। ये हमारी मांगे थी और हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है हरियाणा सरकार से, उकलाना हिसार की पुलिस से, कि 7 दिन के अंदर ये पर्दाफाश किया जाए, षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है। और ये जो हमारी बाबा साहब के स्टेचू का और लाइब्रेरी का निर्माण की जो बात है, उसको 7 दिन के अंदर प्रक्रिया शुरू की जाए। ये हमारे 7 दिन का अल्टीमेटम है। अगर ऐसा नहीं करते शासन प्रशासन हरियाणा सरकार, तो हम लोग भीम आर्मी के तमाम संगठनों के साथ में तमाम विरोधाभास को नजरअंदाज करके एक होकर के और इस अपमान का बदला लेने का हम प्रण ले चुके हैं। और जब तक हम नहीं बैठेंगे घर के ऊपर, जब तक बाबा साहब के अपमान का बदला नहीं लिया जाएगा। सर